हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एसएस गणित यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बहुत बेसिक से चीज़ों को सीखते हैं गणित में, और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को हमारा प्रयास रहता है कि वो चीज़ों को समझ पाएँ। तो अगर आप लोग बहुत बेसिक से गणित को पढ़ना चाहते हैं और अपनी गणित को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप लोग एसएस गणित चैनल पर जुड़ जाइएगा, और हम आपको बेसिक से वो सारी चीज़ें बताएंगे जो हमारे सवालों को हल करने के लिए ज़रूरी रहता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से हम लोग लासा कैसे निकालते हैं। बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि हमारे जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है वो आसानी से समझ पाएँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 60,24 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से लासा निकालना है। यानी कि इसको इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम लासा कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो हमने इससे पहले एक वीडियो में गुणनखंड करना सिखाया था, अभाज्य गुणनखंड करना। हम यहाँ पे आई कार्ड पे बटन दे देंगे, आप लोग उस पर क्लिक करके पहले अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप लोगों ने देख लिया तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि हम लोग लासा इसका कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है 60 और 24 का लासा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो से नंबरों को दो यहाँ पे लिखते हैं और दो से देखते हैं कि 60 को काटते हैं या 24 को, कि दो से 60 कट रहा है या 24 कट रहा है कि नहीं। तो जैसे दो से 60 को काटने के लिए हम यहाँ पे साइड में भाग कर लेते हैं। तो भाग कर लीजिए, 2 तिहाई कितना होता है 6, कट गया, 0 उतार लिया तो 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो 2 से कट गया 30। 224 को भी देखिए काट लीजिए, 224 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 कट गया, 2 दूनी 4 उतार लिया, अब क्या हुआ 2 दूनी 4, ये भी कट गया, तो हमारा 12 आ गया। तो 12 यहाँ पे काटने का मतलब रहता है भाग करना, यानी कि 2 को हम 60 को 2 से भाग करेंगे 30 आएगा, 24 को 2 से भाग करेंगे 12 आएगा। फिर से 2 से देखिए काट लीजिए, 2 से काटेंगे 30 को तो कितना आएगा, तो देखिए काट लीजिए 30 को, तो 2 एकम 2 आएगा, 3 से 2 गया 1, ये 0 उतार लिया, 2 पंचे 10 कट गया, तो कितनी बार कटा 15 बार, तो 15 लिख लिया। ऐसे ही 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, तो 6 लिख लिया। ठीक है, अब 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 15 दो से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती हैं, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा जिनके लास्ट में सम संख्या होती हैं। तो 5 क्या है, सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटती है। 6 2 के पहाड़े में आता है तो ये 2 से कट जाएगा, तो फिर से 2 से काट लीजिए। 15 को हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, कॉमा लगा दिया, 2 तिहाई कितना हुआ 6। अब ना 15 2 से कटता है ना 3 2 से कटता है, 2 के बाद आता है नंबर 3, 3 से काट के देख लीजिए, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 3 के पहाड़े में 1 भी आता है, तो 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अब 5 और 1 ये 3 से कटते नहीं है, तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से काट लीजिए, तो 5 एकम 5 और 1 ये वाला ये उतर गया। अब अगर लास्ट में जब 1 1 आ जाता है तो वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब लासा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि लासा बराबर हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 बार है, तो 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24 और 24 की 5 से गुणा कर लीजिए। 24 की 5 से करेंगे तो 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 तो 12, 120। तो इसका हमारा जो लासा आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से लासा निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आइए, अब 2 संख्याओं का हमने लासा निकालना सीख लिया है, अब 3 संख्याओं का लासा हम कैसे निकालेंगे ये भी सीख लेते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने 2 संख्याओं का किया है। तो आइए, 27 12 75 का हमको लासा निकालना है। किसका, 27 12 और 75 का। देखिए 27, ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 12 और 75 का लासा निकालना है। ठीक, अब देखिए लाइन खींच लीजिए इस टाइप से। अब पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे संख्याओं को, 2 से काटेंगे। देखिए 27 2 से नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 है तो ये संख्या क्या होगी, विषम है तो ये 2 से कटेगी नहीं,
तो 27 को ऐसे ही लिख लेंगे हम। अब 2 के पहाड़े में क्या 12 आता है, तो 2 छंग 12 आता है, तो 6 बार कटता है, तो 6 लिख लिया। अब 2 से हम 75 को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 75 में लास्ट में क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या अगर लास्ट में होती है तो हम उसे 2 से नहीं काट सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे देखिए, आगे भी हम क्या करेंगे, 2 से ही भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाता है 2 से, तो हम 2 से ही करेंगे इसको। तो 27 को ऐसे ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं। 2 से 6 को काटेंगे तो कितने, 2 तिहाई 6, 3 बढ़ जाएगा। 75 नहीं कटता है 2 से, तो ये ऐसे ही उतार लेंगे। हमने बता दिया है कि 27 और 75 2 से क्यों नहीं कटेंगे। अब आती है, अब कोई भी नंबर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं इसको। 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो आता है 3 नाम 27, ठीक। 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3 हो जाता है, और 3 के पहाड़े में 75 आता है, तो ये तो हमें नहीं पता, तो इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 75, तो 3 दूनी 6, 7 से गया 1, यहाँ पे 5 उतार लिया, 3 पचे 15, मतलब कि 3 से ये 75 कट जा रहा है, तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो 25 उतार लिया। अब देखिए क्या 3 से फिर से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 के पहाड़े में 9 तो आता है, तो 3 तिहाई 9 हो गया, एक ये ऐसे ही उतर गया। और 3 के पहाड़े में 25 आता है, 3 अट्ठे 24 आता है, लेकिन 25 नहीं आता है, तो 25 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो 3 से पहले हम काट लेंगे इसको। 3 एक कम 3, 1, अब यहाँ पे 25 बचा। अब 25 क्या होता है, 25 तो 5 के पहाड़े में आता है ना, पचम 25, तो 5 से इसको काट लेंगे। तो 1 को ऐसे ही उतार लिया, ये भी 1 को ऐसे, पचम 25 होता है। अब फिर से ये क्या होगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 एक कम 1 कम 5 एक कम 5, 1 1 ये 1 1 ये 1 1, हमारा क्या हुआ लास्ट में 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा एलसीएम अब कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 1 2, 2 बार 2 लिख लो, 2 गुणे 2, फिर 1 2 3, 3 बार 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, अब 2 बार 5 है तो 5 गुणे 5, ठीक। तो कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब आगे गुणा नहीं कर सकते हो तो 36 लिख लो यहाँ तक। अब ऐसे ही 3 पचे 15, 15 पचे 75, तो गुणे 75 लिख लो, ठीक। अब 36 और 75 की गुणा करवा दो, तो करवाइए गुणा 36 और 75 की, तो 6 पंचे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 सते 42, 3 45, ठीक। गुणे 3 पचे 15 का 5, 3 सते 21 1 22, तो कितना आ जाएगा 0, 5 5 10 का 0, 4 2 6 1 7, और ये 2, तो हमारा एलसीएम इसका कितना आ गया, 2700 आ गया। तो इस तरीके से हम चाहे 2 अंकों की संख्या का एलसीएम निकालना हो, चाहे 3 अंकों की संख्या का एलसीएम निकालना हो, बहुत ही आसानी से हम लोग उसे निकाल सकते हैं गुणनखंड के विधि के द्वारा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।